हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ यू कैन क्रैक जेईई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट इन जस्ट वन डे। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत ही क्लिकबेट टाइटल लगता है, बट इस वीडियो में आपको बहुत जेन्युइन तरीके से मैं आपको समझाऊंगा विद प्रॉपर कैलकुलेशंस। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सच में एक दिन के अंदर में अगर आप चाहो तो देयर इज अ वे टू क्रैक जेईई मेन इन जस्ट वन डे। ये सिमिलर वीडियो मैंने जनवरी अटेम्प्ट में बनाई थी, हजारों स्टूडेंट्स को उससे फायदा हुआ था। पिछले कई सालों से मैं ये वीडियो बना रहा हूं एग्जाम के एक दिन पहले, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकदम अंडर प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको फाइट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो फाइट कैसे करना है जिससे कि आप कट ऑफ क्लियर कर सको, ये इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, जैसे जेईई मेन की बात करें तो 98-99 परसेंटाइल लाना वो आप जीरो से नहीं कर सकते एक दिन में। ठीक है, लेकिन कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है 100 नंबर, 110 नंबर, 120 नंबर लाने हैं, वो आप एक दिन में कर सकते हो। देयर इज अ वे हाउ टू डू इट, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको नहीं आता ज्यादा कुछ, बहुत कम प्रिपरेशन है, बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैं कौन हूं, स्टार्ट करेंगे मेरे एक्सपीरियंस से। जेईई मेन का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने कितने कितने नंबर बढ़ाए हैं कम टाइम में, उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें और फिर कैलकुलेशंस बताऊंगा और आप कैसे कर सकते हो। पूरा एक रोड मैप आपको दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, 10-12 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज पॉसिबल है। सो स्टार्टिंग विद माई जेईई मेन एक्सपीरियंस, माई जेईई मेन एक्सपीरियंस। सबसे पहले आप इसको समझो, तब आपको भरोसा आएगा मेरी बातों पे। तो मैंने जेईई मेन एग्जाम 2 बार दिया, एक बार 2016 में दिया। तो जब मेरा पहला अटेम्प्ट था 2016 का, तो मैंने 15 क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हुए थे पूरी जान लगाने के बाद। पूरी जान मैंने लगा दी थी, 15 क्वेश्चंस मेरे से सिर्फ सॉल्व हुए थे और मैं बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में आ गया था, बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। फिर आई डिसाइडेड टू अटेम्प्ट द एंटायर पेपर, क्योंकि मेरे को पता था कि 15 क्वेश्चन ही सॉल्व हुए तो कुछ हो नहीं रहा वैसे भी। तो आई अटेम्प्टेड द एंटायर पेपर। घर आके जब मैंने कैलकुलेट किया था तो जो 15 मैंने अटेम्प्ट किए थे, पहले सॉल्व किया था मैंने अपनी मेहनत से, पूरी जान लगा दी थी, उस 15 में से मेरे 11 सही हुए थे और 4 गलत हुए थे। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर कितना आना चाहिए था, 11 सही मतलब +44 और -4, तो मेरा स्कोर आना चाहिए था कितना, +40 का आना चाहिए था। राइट, आपको पता है मेरा फाइनल टोटल कितना आया था, मेरा आया था 110। ये 70 नंबर कैसे बढ़े थे मेरे, क्योंकि मैंने बचे हुए जितने क्वेश्चंस थे उस टाइम पे 90 सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस थे, तो 90 में से 15 सॉल्व किया था, बचे हुए 75 के 75 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट मार दिए थे और उससे मेरे 70 नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, आपको समझाऊंगा पूरी चीज कैसे क्या होती है, मैथमेटिक्स समझाऊंगा। बट ये हुआ था, मेरा जेईई मेन का कट ऑफ क्लियर हो गया था, एग्जाम मैंने क्रैक कर लिया था, जे एडवांस के लिए मैं एलिजिबल हो गया था। कमिंग बैक टू 2017, जब मेरा ड्रॉप ईयर था, ड्रॉप ईयर में मैंने 39 क्वेश्चन सॉल्व किए थे अपने पूरे मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे एफर्ट से, जितनी मेरे नॉलेज थी, जितनी मेरी औकात थी, मैंने 39 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उस 39 में से मेरे 34 सही हुए थे। ठीक है, 34 सही हुए थे, 5 गलत हुए थे। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो स्कोर आना चाहिए था वो आना चाहिए था +131। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे +136 और यहाँ पे -5, तो मेरा स्कोर आना चाहिए था +131। आपको पता है मेरा फाइनल टोटल कितना आया, मेरा फाइनल टोटल आया 175। ठीक है, 175 आया। कैसे आया, क्योंकि मैंने इस 39 के अलावा जितने क्वेश्चंस बचे हुए थे, 51 क्वेश्चंस आई गेस बचे हुए थे, 90 सिंगल करेक्ट टाइप होता था उस टाइम पे। ठीक है, उस टाइम न्यूमेरिकल टाइप नहीं था। सो पूरे के पूरे मैंने अटेम्प्ट किए थे और आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर जो है 44 मार्क्स बढ़ गया था, 44 मार्क्स मेरा यहाँ पर बढ़ गया था यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब यहां पर तो मैंने मजबूरी में किया था कि भाई पता था कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैंने कर दिया था। यहां पर मैंने किया इंटेंशनली, क्योंकि मुझे पता था मेरा जो लेवल है, मेरा जो पढ़ाई का लेवल है वो इस रेंज में है और मैं इसकी प्रैक्टिस भी करके गया था एग्जाम के पहले। एग्जाम के पहले मैंने मॉक्स दिए थे और मुझे पता था कि मेरा औकात कितनी है, उस औकात के बाद मैं कितना बढ़ा सकता हूं यूजिंग द रिमेनिंग क्वेश्चंस। उस टाइम पे ना उतना साइंस नहीं पता था, उतना कैलकुलेशंस नहीं पता था जो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर में समझाने वाला हूं। उस टाइम पे बस हो जाता था और मेरे को दिखता था कि मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मैं नंबर बढ़ जाएंगे। आज मेरे को प्रॉपर कैलकुलेशंस पता है उसकी कि ये कैसे हुआ था, आप कैसे कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना, बीच में छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि अगर आपको सच में क्रैक करना है एक दिन के अंदर में, इट इज पॉसिबल। राइट, सो ये तो रहा मेरा एक्सपीरियंस। इससे हुआ क्या भाई, 15,000 मेरी रैंक आई, ऑलमोस्ट 99 परसेंटाइल आ गई थी मेरी, उससे थोड़ी सी कम थी, 98.7 98.8 उस रेंज में मेरी परसेंटाइल थी। 15,000 मेरी रैंक थी, NIT त्रिची में एडमिशन हो गया था।
ठीक है। और जे एडवांस भी मैंने क्रैक किया था, 25,000 मेरी रैंक थी जे एडवांस में, ठीक है। तो ओवरऑल आई वाज एन ठीक ठाक स्टूडेंट, बट स्कोर बढ़ाया मैंने क्योंकि जनरल कैटेगरी में आप कंपटीशन जिस लेवल का उतना आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। अब समझते हैं तुक्का एक्यूरेसी के बारे में, क्योंकि अगर आपको ये चीज करना है तो आप कैसे कर सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज तुक्का एक्यूरेसी। तुक्का एक्यूरेसी, ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता, ये टर्म मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तुक्का एक्यूरेसी कि आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तुक्का से, उसमें कितने आपके सही हो रहे हैं। क्योंकि देखो, आप ध्यान से देखो, 15 क्वेश्चन करने के बाद बचा हुआ पूरा पेपर मैंने अटेम्प्ट किया, सिंगल करेक्ट। यहां पे 39 के बाद पूरा पेपर अटेम्प्ट किया, तो उसमें से कितने सही होंगे उसको कहते हैं तुक्का एक्यूरेसी। हर स्टूडेंट की तुक्का एक्यूरेसी अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम पे आपको तुक्का एक्यूरेसी बनानी पड़ती है, वो बहुत जल्दी बन जाता है। द स्पेशल थिंग इज दिस। सो जनरली क्या होता है, अगर हम जेईई मेन पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि +4 और -1 का पैटर्न है। तो +4 और -1 के पैटर्न में जो तुक्का एक्यूरेसी मिनिमम आपको चाहिए जिससे कि आपका स्कोर घटे ना, दैट इज 20%। अगर आप सिर्फ 20% मेंटेन कर लेते हो, 20% इज द मिनिमम तुक्का एक्यूरेसी जो आपकी होनी ही चाहिए जिससे आपका स्कोर घटे ना। मतलब कि यहाँ 39 क्वेश्चन जब मैं अटेम्प्ट किया, मेरा 131 स्कोर आता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुक्का जब आप मार रहे हो तो ऐसे अंधाधुंध तुक्का नहीं मारना है आपको कि आपका स्कोर कम ही हो जाए, ठीक है। सही तरीके से मारना, ऑप्शंस एलिमिनेट करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, जुगाड़ करना है, सब मैं बताऊंगा आप कैसे सीख सकते हो, एक दिन के अंदर अंदर कैसे सीख सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। सो 20% मिनिमम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, सिंपल मतलब है कि 10 में से 2 सवाल सही होगा अगर, तो आपका स्कोर घटेगा नहीं, नील रह जाएगा। 2 सही होगा तो 8 नंबर, 8 गलत होगा तो -8। देख सकते हो आप, 10 में से कोई 2 सही होगा तो 8 नंबर, 8 गलत होगा तो -8, तो आपका जो स्कोर है वो नील रह गया। सो 20% एक्यूरेसी में आपकी जो स्कोर है वो नील रह जाती है। इतना आपको चाहिए। अब किसी बच्चे को अगर ये लगता है कि 10 तुक्के मारूंगा तो उसमें से 2 भी सही नहीं होंगे, मेरे तो 1 ही सही होंगे या 10 के 10 गलत हो जाएंगे, तो आप वैसे भी बेवकूफ हो। आप चाहे पढ़ लो, आप ना पढ़ लो, आप तुक्का स्ट्रेटेजी का यूज करो, कुछ भी करके आप नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि भाई 10 में से 2 मेरे सही नहीं होंगे, आप थोड़ा सा सैंपल स्पेस बढ़ा लो। आपको मैं कहता हूं एक काम कर, 20 क्वेश्चन में तुक्के मार, और 20 में से आप कहते हो कि मैं 5 भी सही नहीं कर पाऊंगा या 4 भी सही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। 20 में से आपको केवल 4 सही करने हैं टेक्निकली, अगर आप देखो उससे ज्यादा ही हो जाता है, 5 तो हो ही जाता है, ठीक है। तो 5 सही होगा तो 20 नंबर, 15 गलत होगा तो -5, आपका स्कोर 5 नंबर बढ़ ही रहा है। ये मैं कंसिडर कर रहा हूं 25% एक्यूरेसी, जो कि जनरली सारे स्टूडेंट्स की होती है। तो 20% इज द मिनिमम, बट 25% आप सबकी ऑलरेडी होती है। क्योंकि आप अगर लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दोगे तो भी तो 1/4 सही होने की पॉसिबिलिटी रहेगी ना, वो करना नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि तुक्का मारना जेईई मेन में सेफ। जेईई एडवांस वगैरह में आप देखोगे मार्किंग पैटर्न अलग टाइप का होता है, कई बार +4 -2 होता है। बिटसैट में आप देखोगे +3 -1 होता है। तो मार्किंग पैटर्न जेईई मेन में +4 -1 का, तो जब भी 4 गुना का पैटर्न रहता है, तुक्का मारना इज वेरी सेफ। आप लोग इस एंगल से सोचते नहीं हो कभी। ऑल्सो अगर आपको स्कोर अपना बढ़ाना है तो तुक्का मारने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो स्ट्रैटेजी क्या है कि हम अपने तुक्का एक्यूरेसी को लेकर के जाएंगे 40-50% के आसपास। आप 50% आराम से ले जा सकते हो, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा 40% के हिसाब से, ठीक है। मैं आपको 40% के हिसाब से कैलकुलेशन यहां पर दिखाऊंगा। यू कैन ऑल्सो टेक इट टू 50% और 60% डिपेंडिंग कि आप कैसे स्टूडेंट हो, राइट। सो दिस इज द मिनिमम, ये एवरेज के सिनेरियो है, दिस इज आवर टारगेट, दिस इज आवर टारगेट। अब इसका क्या मतलब है, 40% तुक्का एक्यूरेसी का मतलब है कि आप अगर 10 सवाल अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से आप 4 सही करोगे और 6 गलत करोगे। मिनिमम आप 4 सही करोगे, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत कम भी हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लेट से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से आप 16 क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन सही करने को देखोगे, 24 क्वेश्चन या उससे कम क्वेश्चन गलत करने को देखोगे। ये एक्यूरेसी आप बना सकते हो एक दिन के अंदर अंदर। कैसे बना सकते हो, 2 तरीके हैं। एक तरीका, स्ट्रेट अवे आप जाओ जेईई मेन 2025 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओगे, एनरोल करोगे, तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा। आपको 10-12 घंटे देना है इस कोर्स को देखने के अंदर में, ठीक है। फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किया गया है, सारी चीजें सीखोगे, आप अप्लाई करोगे मॉक टेस्ट के अंदर में, और आपको समझ आ जाएगा कि भाई आपका स्कोर किस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको 20 एपिसोड्स मिलेंगे कोर्स के अंदर में। वो जो 20 एपिसोड्स होंगे ना, उसमें आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में कम टाइम के अंदर में सारे ट्रिक्स आप सीखोगे जो जेईई मेंस के अंदर में अप्लाई हो रहे हैं। जनवरी अटेम्प्ट के भी पेपर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी आप इसके अंदर में देखोगे, और आप ऑन स्पॉट तुक्का ट्रिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे तुक्का ट्रिक्स लगाना है और फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स आपको कैसे लगाना है। अगर आप एकदम जीरो पे हो, आप वहां से कट ऑफ तक पहुंच सकते हो, 90-100 इस स्कोर तक आप आराम से पहुंच सकते हो, 110 तक आप पहुंच सकते हो। अगर आप ऑलरेडी एक डिसेंट स्कोर पे हो, 80-100 इस रेंज में आप अगर हो, ठीक है, तो वहां से अगर आपको एनआईटी सिक्योर करना है, 160, 170, 180 इस रेंज में आपको जाना है,
तो आपको ये कोर्स बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ऑन एन एवरेज आप 60 to 80 मार्क्स इस कोर्स से बूस्ट कर सकते हो कम टाइम के अंदर में। सीखने में बस आपको एक ही दिन लगेगा, ठीक है, 10-12 घंटे लगेंगे और अप्लाई करोगे इंस्टेंटली आप देखोगे ड्रास्टिकली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ओपन माइंड के साथ में आपको जाके इस कोर्स को देखना है, ठीक है। बाय एनी चांस इफ यू कांट अफोर्ड दिस यू कैन वॉच द फ्री प्लेलिस्ट, ठीक है। फ्री प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जितने भी वीडियोस मैंने चैनल पर डाल रखे हैं यू ट्राई टू वॉच एज मेनी एज पॉसिबल, ठीक है। ये दो सॉल्यूशंस है आपके पास में। कोर्स में आप स्ट्रक्चर्ड मैनर में सीखते हो, रिस्क मैनेजमेंट आप सीखते हो कि आप गलतियां ना करो, श्योर शॉट आपके मार्क्स बढ़े। कोर्स में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं। इन केस यू कांट अफोर्ड गो फॉर द फ्री प्लेलिस्ट, बट इफ यू कैन अफोर्ड बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप जा सकते हो इसके अंदर में, एनरोल करके कंप्लीट कर सकते हो। जब आप ये कर लोगे तो आपकी तुक्का एक्यूरेसी 40% के आसपास बन जाएगी, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की बन जाएगी। जब आप 40% के आसपास तुक्का एक्यूरेसी बना लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उतने मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। जैसे देखो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 सही हुए, 6 गलत हुए, तो 4 सही होने के आपके होंगे 16 नंबर और 6 गलत होने के -6, तो आप देखो 16 - 6 10 नंबर बढ़ गए। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 10 नंबर बढ़ गए। उसी तरीके से आप देखो 40 अटेम्प्ट किया, 16 सही हुए, 16 सही होने के 16 × 4 64 मार्क्स बढ़े और 24 गलत हुए -24, तो 64 - 24 इज 40। 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 40 नंबर बढ़ गए। इसका मतलब ये होता है आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतने नंबर आपके बढ़ जाएंगे। 40% एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कैलकुलेशन में, समझ रहे हो। 10 अटेम्प्ट किया 4 सही हुआ 40%। देखो सिंपल है, 20 अटेम्प्ट किया मान लो, 20 में 8 सही होगा 12 गलत होगा, 8 4 जा 32 -12 20 नंबर आपके बढ़ गए। 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 20 नंबर आपके बढ़ गए। सिंगल करेक्ट की मैं बात कर रहा हूं विद 40% एक्यूरेसी, राइट। सो अब हम कैलकुलेशन समझते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करंट जेईई मेन पैटर्न के हिसाब से। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मेरे टाइम में तो भाई 90 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, अभी तो न्यूमेरिकल टाइप है, सिंगल करेक्ट 20-20 है, ठीक है। तो आप मान लो 20-20 क्वेश्चंस है आपके पास में, आपको ज्यादा नहीं 4 क्वेश्चन कर लो खाली, ठीक है। 4 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में आप कर लो खुद के दम पे, ठीक है। जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम की नॉलेज है, थोड़ी बहुत जो भी नॉलेज है, जनवरी अटेम्प्ट आपने दिया है, वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो कोई भी बच्चा 4-4 क्वेश्चन कर लेना चाहिए। इतना तो कर सकते हो छाट के, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा कर लो, किसी में कम कर लो, वो भी चलेगा। केमिस्ट्री में 4 की जगह 6 कर लो, मैथ्स में 4 की जगह 2 कर लो, वो भी चलेगा, ठीक है। इतना आप कर लो। इतना करने के बाद क्या होगा, 16 क्वेश्चन आपके पास में बचेंगे। अभी यहां पे कितना स्कोर आ रहा है आपका, 16 नंबर आ रहा है, यस और नो। 16 नंबर आ रहा है आपका, यस और नो। स्कोर कितना आ रहा है, 40-50 नंबर आ रहे हैं, नहीं हो रहा है एग्जाम क्रैक। यहां से गेम चेंज हो जाएगा आपका। कैसे गेम चेंज होगा, 40% एक्यूरेसी से बचे हुए 16 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन के पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि तुक्का ट्रिक्स के अंदर में क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। आप जब tukkatricks.com पे जाओगे, कोर्स के अंदर में एनरोल करोगे, जेईई मेन के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज है वहां पे, तो क्या होता है बेसिकली मैं आपको बताता हूं। ट्रिक्स ना कई सारे तरीकों की होती है। जो एक्यूरेसी बढ़ती है, बढ़ती कैसे है। सो तुक्का ट्रिक्स के अंदर में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूं। तुक्का ट्रिक्स के अंदर में ना 2 चीजें आती है, तुक्का प्लस ट्रिक्स, समझ रहे हो। तुक्का भी आता है, ट्रिक्स भी आता है। तुक्का के अंदर क्या चीजें आती है, जैसे इंटेलिजेंट गेसिंग हो गया, इंटेलिजेंटली आपको कैसे गेस करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग हो गया, समझ रहे हो। दिस कम्स अंडर तुक्का, ठीक है। जैसे मान लो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हो, ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया, दिस कम्स अंडर तुक्का। दिस आर साइंटिफिक तुक्का, रैंडम गेसिंग नहीं है ये सब, ठीक है। दिस आर साइंटिफिक तुक्का। फिर ट्रिक्स के अंदर में क्या आता है, जुगाड़ ट्रिक्स। जुगाड़ लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जुगाड़ ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है। जब हम देसी जुगाड़ लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जुगाड़ ट्रिक्स के अंदर में बहुत सारे तरीके होते हैं, डायग्राम अप्रोच, असम्पशन मेथड, बहुत सारी चीजें होती है। इंटेलिजेंट गेसिंग के अंदर में फील्ड मेथड होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन के अंदर में अपने नॉलेज को यूज करके और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो जब आप ये सारे साइंटिफिक ट्रिक्स सीख जाते हो ना, तो हर एक क्वेश्चन में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी 25% थी सही होने की, वो हम बढ़ा करके 40% ले जाते हैं ओवरऑल। समझ रहे हो आप बात को, कि भाई 10 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन में हम जुगाड़ लगा लेंगे, बाकी में ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेंगे, कुछ में इंटेलिजेंट गेसिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो हमारी 40-50% एक्यूरेसी बन जाती है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स की 60-70% भी बन जाती है, राइट। तो कंसिडरिंग 40% ओनली, आप बचे हुए 16 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे तो 16 अटेम्प्ट करने पे कितने बढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 40% पे उतने ही नंबर बढ़ेंगे। तो 16 अटेम्प्ट करोगे तो 16 नंबर बढ़ेंगे। आप देखो आपका स्कोर डबल हो गया, जस्ट बाय अटेम्प्टिंग द रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस आपका स्कोर डबल हो गया। और अभी तक हमने न्यूमेरिकल टाइप से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। आपका जो स्कोर पहले था 16 3 जा 48, वो आपका स्कोर हो गया एड अप होके 16 3 जा 48, डबल हो गया विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन। जो आपका लेवल है उसी पे 96।
और अब सिंगल करेक्ट टाइप से आप 3 क्वेश्चन कर लो, पर सब्जेक्ट एक एक कर लो। न्यूमेरिकल टाइप से ये सिंगल करेक्ट था, ठीक है, सिंगल करेक्ट टाइप कितना आया आपका टोटल +96। न्यूमेरिकल करेक्ट टाइप, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट एक एक निकाल लो आप, खाली जितना निकाल सको निकाल लो, एक एक निकालने का ट्राई करो, 3 निकालने का ट्राई करो टोटल। किसी सब्जेक्ट में 2 कर लो, किसी में 0 कर लो, वो सब चलता है। टोटल आप 3 निकाल लो, यहां से आप 12 नंबर और निकालोगे तो आपका जो स्कोर है फाइनल वो हो जाएगा 108 के आसपास। इस रेंज में जब आपका स्कोर होगा, आपने जेईई मेन को क्रैक किया, जैसे मैंने अपने स्कोर बढ़ाए थे ना, आपने भी कहीं ना कहीं अपने सिचुएशन से अपने स्कोर को बढ़ाया, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी 100, 120, 130 पे हो तो आप ये वाला सिनेरियो करोगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला सिनेरियो एकदम स्क्रैच से अगर आपको क्रैक करना है, और ये वाला सिनेरियो जब आप एक डिसेंट स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट हो। हर टाइप के बच्चा इससे जो है अपना स्कोर बढ़ा सकता है, चाहे आप ऑलरेडी 200 ला रहे हो तो भी बढ़ा सकते हो, 100 ला रहे हो तो भी बढ़ा सकते हो, कुछ नहीं ला रहे हो, 0 ला रहे हो तो भी आप बढ़ा सकते हो। 0 से आप आराम से 80, 90 नंबर, 100 नंबर ले जा सकते हो, ठीक है। और कोर्स में सिर्फ तुक्का ट्रिक्स नहीं है, कोर्स में साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स भी है। लास्ट मोमेंट में कैसे आपका एटीट्यूड रहना चाहिए, बहुत सारे सीक्रेट्स है, बहुत सारे माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा कोर्स से। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं होगा। कम टाइम के अंदर में क्रैक अगर करना है तो यू हैव टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस विद 40% एक्यूरेसी और मोर देन दैट। अगर 50% एक्यूरेसी हो गया तो आप देखो आपका गेम कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ओनली वे हाउ यू कैन क्रैक जेईई मेन एग्जाम इन वन डे, by working on your tukka strategy or your tukka accuracy, and that can happen by following AR Squared YouTube channel और exclusive tricks course, लिंक सभी का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको बहुत वंडरफुल लगा है वीडियो, बहुत अच्छे से आपकी माइंड में क्लैरिटी बन गई है कि आप कैसे कर सकते हो। मैं जेन्युइनली आप सबको बहुत दिल से ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप में से जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है अपने स्कोर को बूस्ट करें जितना ज्यादा हो सके इस लास्ट डे के अंदर में। मेरे तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है आप सबको जेईई मेन 2025 के लिए और आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। बाकी तो बस यही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।